Welcome to all in our YouTube channel Being Engineer, and today we discuss the fundamental and concepts of series RLC circuit, how it is so important, one of the phenomena which is very commonly known as resonance, ठीक है, और जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे गेट हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, तो आइए हम इसको देखेंगे. Series RLC circuit, so definitely when we are talking about series RLC circuit, a resistor, inductor and capacitor all are connected in series across the sinusoidal supply. This is the series RLC circuit, and supply is, let's say, V is equals to Vm sine of omega t. We can also write Vm sine 2 pi into ft. ठीक है. इस सर्किट का यदि हम इम्पीडेंस निकलेंगे तो चूंकि हम एक आरएल सर्किट की एनालिसिस देख चुके हैं, बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में, आरसी सर्किट की एनालिसिस पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सीरीज आरएलसी सर्किट की एनालिसिस अब हमारे लिए कोई कठिन बात नहीं है. Z इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं R प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्ससी. वी कैन ऑल्सो राइट R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल्स टू Z. We can take the mod of this, mod of Z is equals to root over R square plus XL minus XC का whole square. This is mod of Z. We can determine the phase angle theta, which is nothing but tan inverse of imaginary part upon real part. Imaginary part is XL minus XC upon real part is nothing but R. तो इस तरह से हम phase angle लिख सकते हैं, magnitude of impedance लिख सकते हैं, और एडमिटेंस लिखना है तो अगेन y इज इक्वल्स टू 1 बाय z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r प्लस j इन द ब्रैकेट xl माइनस xc लिख सकते हैं. इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, फिर से उसको कंडक्टेंस और सब्सटेंस में ब्रेक कर सकते हैं, और एक्टिव रिएक्टिव और एपरेंट पावर यदि हमें निकालनी है तो वो भी हम सर्किट में कैलकुलेट कर सकते हैं. जो कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़ा, एक्टिव पावर विल बी आई स्क्वायर आर. यू कैन ऑल्सो राइट वी आई कॉस थीटा. वी आई कॉस थीटा में जब भी हम लेंगे तो एलिमेंट का वोल्टेज या करंट नहीं आएगा, पूरे सर्किट का वोल्टेज और पूरे सर्किट का करंट और पावर फैक्टर भी उस सर्किट का आएगा. ठीक है, और इनकी कौन सी वैल्यू आएंगी? आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज, हियर आल्सो आरएमएस करंट. ठीक है, बट पावर विल बी एवरेज. सो हमें समझना है कि एवरेज पावर कैन बी डिटरमाइंड थ्रू आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो Q इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर. अब यहाँ पे हम एक्सएल रखें कि एक्सी, और दोनों हैं तो दोनों आपस में म्यूचुअली इंटरैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे रिएक्टेंस आएगा एक्सएल माइनस एक्सी. ऑब्वियसली एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल आएगा, और अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी आएगा. एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज वी आई साइन थीटा बिकॉज दिस इज द रिएक्टिव पावर. एंड अपरेंट पावर इज नथिंग बट आई स्क्वायर जेड, एंड यू कैन ऑल्सो राइट वी आई ओनली, वेयर वोल्टेज V is representing the RMS value of the voltage, I is representing the RMS value of the current, and in this manner we can do the analysis of a series RLC circuit. Now the phenomena which is very important is resonance. तो वो resonance कैसे हम समझते हैं, आइए उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. Series resonance. ठीक है, अब सीरीज रेजोनेंस यदि हम जानना चाहते हैं क्या होता है, तो व्हेन सीरीज आरएलसी सर्किट इज कनेक्टेड टू द साइनोसॉइडल सप्लाई, जो कि अभी तक हम देख रहे थे, now three conditions are very important when inductance and capacitance are mutually interacting with each other. तो किसका डोमिनेशन रहेगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे भारी पड़ेगा, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस से, या दोनों ही इक्वल होंगे और एक दूसरे को खत्म कर देंगे? इस तरह की तीन संभावनाएं यहाँ पे बनती हैं. तो उन तीन संभावनाओं पे हम बात करेंगे. पहला केस व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, ठीक है, और दूसरा केस हम लेते हैं व्हेन एक्सएल इज लेस देन एक्सी, और तीसरा केस हम लेते हैं यहाँ पे व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी. So when we are talking about XL is greater than XC, इसका मतलब सर्किट का नेचर डिसाइड हो गया. सर्किट का नेचर कैसा हो गया? सीरीज आरएल सर्किट की तरह, क्योंकि डोमिनेटिंग है L और R तो हमेशा सर्किट में पहले से मौजूद है. तो अगर XL और XC में XL बड़ा है, यानी सर्किट का नेचर हो गया इंडक्टिव. कैसा हो गया सर्किट का नेचर?
इंडक्टिव सर्किट किसकी तरह बिहेव करने लगा, सीरीज आरएल सर्किट की तरह। पावर फैक्टर उसका क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। मतलब वो एक तरह से सीरीज आरएल सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा। सी मौजूद होगा लेकिन डोमिनेटिंग कंपोनेंट क्या होगा, एल, न कि सी। तो ये हमें ध्यान रखना है। सिमिलरली व्हेन XC इज लेस देन when XL is less than XC, then in this case circuit will behave as a capacitive circuit. Circuit will behave as a capacitive circuit and power factor of the circuit will be leading. Power factor of the circuit will be leading. तो सर्किट एक RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा इस केस में, और पावर फैक्टर उसका क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। और सिमिलरली XL यदि XC के बराबर होगा, तो अभी तक हमने देखा Z इज इक्वल टू होता है R प्लस J टाइम्स ऑफ XL माइनस XC। So when XL and XC are equal, their difference will be 0. So Z is equals to R. The circuit will be purely resistive. Circuit will behave as a purely resistive circuit. And when it is purely resistive circuit, definitely the power factor of the circuit will become unity. Cos theta is unity. Theta is 0. Theta is 0 मतलब applied voltage और resultant current के बीच में there is no phase difference. And when there is no phase difference, definitely we should not talk about lagging or leading. Power factor is unity means unity, and voltage and current are co-phasor. Both are in same phase. So this is the case which is known as resonance. यही resonance का केस है जब XL XC के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों अब आपसे पूछा जाता है कई बार कि एक सर्किट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ये दी है, इंडक्टेंस की वैल्यू ये दी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू ये दी है, बताइए सर्किट अगर हम उसको ये वोल्टेज की सप्लाई, इतने वोल्टेज की सप्लाई इतनी फ्रीक्वेंसी पे दे रहे हैं, तो सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा। तो उन सवालों का उत्तर हम यहां से दे सकते हैं। व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC, तो हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें। XL इज ग्रेटर देन XC मींस ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 अपॉन LC, ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 अपॉन रूट LC, सो F इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। Now what is 1 upon 2 pi root LC? This is nothing but the resonating frequency, which will definitely we get in this case. So this is the case when F is greater than FR. और ये केस इसका जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आने वाला है, F is less than FR। और ये केस इक्वल साइन लगा हुआ है, इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, तो XL XC के बराबर है, यानी F बराबर क्या आएगा, FR। तो हमें ये समझना है कि जब सर्किट, हम किसी वोल्टेज से सर्किट को एक्साइट कर रहे हैं और उस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सर्किट की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो ये सारी बातें होंगी। XL XC के बराबर होगा, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा, पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा, फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, यानी रेजोनेंस वहां पे होगा। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम है, उस केस में कैसा बिहेव करेगा सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट की तरह। व्हेन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज लेसर देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो कौन डोमिनेटिंग कंपोनेंट हो गया, XC। XC इज ग्रेटर देन XL, मतलब सर्किट RC सर्किट हो गया, सर्किट कैपेसिटिव सर्किट हो गया, पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा। और यही यदि हमने फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गई, तो सर्किट हमारा इंडक्टिव हो जाएगा, पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा, सर्किट विल बिहेव एज अ सीरीज RL सर्किट। Although resistor, inductor, capacitor all are present in the circuit, but the behavior of the circuit is very similar to series RL circuit. ये बातें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, तब हम रेजोनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम का आंसर दे सकते हैं और हम रेजोनेंस की कंडीशन में पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस में आपने देखा Z बराबर R हो गया। पावर फैक्टर की एक डेफिनेशन R बाय Z होती है ना, तो जब Z R के बराबर हो गया तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी। फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, यानी थीटा विल बी इक्वल टू 0। और रेजोनेंस के केस में आप देख रहे हैं Z बराबर हम ऐसा भी लिखते थे R प्लस JX टाइप का। अब ये X हमारा नेट रिएक्टेंस होता है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो हम इसको क्या लिख दें, J0। तो नेट रिएक्टेंस हमारा क्या हो गया, 0। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि XL माइनस XC ही हमारा नेट रिएक्टेंस और XL XC के बराबर है, तो नेट रिएक्टेंस क्या हो गया, 0। अब Y यदि हमें निकालना है एडमिटेंस, तो 1 अपॉन Z, so this is equals to 1 upon R, because there is no reactive component, there is no imaginary component in the impedance, so we can write again 1 plus R plus J0. Then Y is nothing but G plus JB. So if I compare
then I can say that G is nothing but 1 upon R and B is nothing but 0. तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा कर रहा था, यदि सर्किट कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम रजिस्टर को इन्वर्स करके उस सर्किट का कंडक्टेंस नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते, मैं अभी भी इसी बात को कह रहा हूं. लेकिन ये स्पेशल केस है जिसमें रेजोनेंस हो गया, और जब रेजोनेंस हुआ तो एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, तो उस केस में सिर्फ आर ही बचा है. और जब आर ही बचा है मतलब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, अब कॉम्प्लेक्स रहा ही नहीं वो, और जब वो कॉम्प्लेक्स नहीं रहा तो आप कंडक्टेंस को 1 अपॉन रेजिस्टेंस लिख सकते हैं. इस केस में R बाय जेड स्क्वायर नहीं आएगा, और अगर आप R बाय जेड स्क्वायर लिखते भी हैं तो भी सही है, क्योंकि Z तो खुद R के बराबर है. तो व्हेन यू राइट दिस R अपॉन जेड स्क्वायर, Z इज R, तो R बाय R स्क्वायर इज नथिंग बट 1 अपॉन R. So this is also true. तो यहां पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ गई सीरीज रेजोनेंट सर्किट की, वो हमें दिमाग में बैठानी है. रेजोनेंस कब होगा? जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, जब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, एफ नॉट बराबर एफ आर, एफ नॉट बराबर एफ आर बराबर 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा आर बराबर 1 अपॉन रूट एल सी. जब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ये होगी, कंडक्टेंस ये होगा, ससेप्टेंस 0 होगा, नेट रिएक्टेंस 0 होगा, पावर फैक्टर यूनिटी होगा, फेज एंगल 0 होगा. ये सारी बातें हमें दिमाग में रखनी है, ठीक है. और ऑब्वियस सी बात है, इस समय यदि हम करंट निकालेंगे, मतलब सर्किट सीरीज आरएलसी सर्किट ही है, लेकिन रेजोनेंस उस पे हो रहा है, तो करंट आई बराबर हम लिखते हैं V बाय जेड. इस समय Z हमारा मिनिमम है, मिनिमम इंपेडेंस इज देयर, और मिनिमम इंपेडेंस किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के बराबर है. तो ऑब्वियस सी बात है, जो करंट हमारी आएगी वो कैसी आएगी? मैक्सिमम. और एडमिटेंस भी जो हमारे पास आया है Y, ये भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये Z की मिनिमम वैल्यू है, तो एडमिटेंस भी हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा. So maximum admittance and maximum current will be there. This is very, very important.